देखिए, सोशल मीडिया पर भारत बंद की अपील और इसी को लेकर देश भर में पुलिस अलर्ट पर है। सुरक्षा को लेकर सख्ती बरती जा रही है। बिहार में आज भी 20 जिलों में इंटरनेट बंद है। कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी तरीके की तोड़फोड़ और हिंसा ना हो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपके सामने है, हावड़ा की तस्वीर, पटना की तस्वीर, मथुरा की तस्वीर, मतलब कुल मिलाकर देश के अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें आपके सामने। और दिल्ली का जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली में दरअसल पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, सुरक्षा के बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है और इसी वजह से दिल्ली में जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो बेहद सुस्त पड़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा, पूरे देश में पुलिस अलर्ट पर है। पटना आपको लेकर चलते हैं। पटना से मेरी सहयोगी निधि श्री की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में अग्निपथ स्कीम के विरोध में छात्रों के भारी हंगामे के बीच आज यानी 20 जून को भारत बंद का आह्वान किया गया है। हालांकि इस आह्वान की जानकारी छात्रों ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए दी। इस भारत बंद का कितना असर दिख रहा है? बिहार की राजधानी पटना में डाक बंगला चौराहे पर मैं मौजूद हूं और डाक बंगला चौराहा पटना का सबसे चर्चित और व्यस्ततम चौराहा है। तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, सुबह का वक्त है। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम मैं यहां देख सकती हूं और इसके अलावा पटना पुलिस मौके पर मौजूद है। हालांकि सुबह का वक्त है और इस वजह से भी कई जो दुकानें आसपास में हैं वो सभी बंद नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रूट्स को बाधित नहीं किया गया है, क्योंकि इस चौराहे को अक्सर जब प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से रूट्स बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस वक्त बिल्कुल सामान्य ट्रैफिक है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ नजर नहीं आ रही है, ना ही कोई छात्रों का जत्था यहाँ पहुंचा है। हालांकि आपको बता दें कि पटना में इंटरनेट सेवाएं बाधित नहीं हैं अन्य 15 जिलों की तरह, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं मैं कहूंगी कि बिल्कुल सामान्य स्थिति पटना में नजर आ रही है। ये आशंका जताई जा रही है कि थोड़े 10 बजे के बाद जो है वो छात्र प्रदर्शन यहाँ कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले की जो स्थिति है पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है और यही वजह है कि बिल्कुल सब कुछ सामान्य पटना में फिलहाल नजर आ रहा है। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज, पटना। तो ये सुबह सुबह का पटना का मिजाज दिखा रही थी मेरी सहयोगी निधि। अच्छा, अग्निपथ योजना को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उस दौरान बिहार के जहानाबाद में भी जबरदस्त हिंसा हुई थी। जहानाबाद में आज भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता हैं रंजीत रंजन, उन्हीं की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम जहानाबाद में हैं और भारत बंद का कॉल किया गया है और देखते हैं जहानाबाद की क्या तस्वीरें हैं। ये सड़कों का सन्नाटा बता रहा है कि सड़कों पर गाड़ियां नहीं के बराबर चल रही है। छोटी छोटी कुछ गाड़ियां चल रही है, टेम्पू और मोटरसाइकिल चल रहे हैं, जबकि बड़ी गाड़ियां न के बराबर चल रही है। हमारे सामने अभी यहाँ प्रशासन की कुछ गाड़ियां नज़र आ रही है। ये प्रशासनिक गाड़ियां हैं जो विधि व्यवस्था में लगी हुई है और हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है जहानाबाद की। क्या कितनी गाड़ियां चल रही है? गाड़ियां चल रही है ना, गाड़ी नहीं चल रही है, हल्का फुल्का चल रहा है। क्या सर, गाड़ियों की क्या स्थिति है? गाड़ी चल रही है सर, किसी को रोका नहीं जा रहा, गाड़ी फ्री चल रही है। बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ? हाँ, बड़ी गाड़ी तो अभी आ ही नहीं रही इधर, कोई रोक नहीं लगा हुआ, गाड़ी चल रही है। तो इस तरह छोटी गाड़ियाँ चल रही है जबकि बड़ी गाड़ियों का आना जाना लगभग ठप है। रंजीत राजन, एबीपी न्यूज, जहानाबाद। तो पटना और आपने जहानाबाद से ये रिपोर्ट्स तो देखी। अग्निपथ योजना को लेकर पिछले दिनों खूब हंगामा जब हुआ तो जो सेना में जाना चाहते हैं वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार और सेना की ओर से इस योजना को फायदेमंद बताकर जवाब दिया जा रहा है। युवाओं के सवाल क्या हैं, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज ने उन लोगों से बात की है जो सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सिवान से हमारे सहयोगी हैं अजय दुबे, उनकी एक रिपोर्ट देखिए आप। अग्निपथ को लेकर पूरे देश में उपद्रव देखने को मिल रहा है। बिहार में पिछले दिनों जो घटनाएं घटी, सवाल सुरक्षा इंतजामों को लेकर उठे। तमाम जो तैयारी करते हैं, जो लड़के नहर की पट्टियों पर, सड़कों पर निकलकर दौड़ते हैं, अपनी आर्मी की भर्ती की तैयारियां करते हैं बिहार की। इस समय सिवान जिले में हम मौजूद हैं और आप देखेंगे इन युवाओं को जो सड़क पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बीच भी दौड़ रहे हैं, अपनी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। शर्ट्स जो पहनी है इन्होंने वो भीगी हुई हैं, बारिश इतनी जोर की हुई है। पर अग्निपथ को लेकर जो कुछ चल रहा है उसको लेकर ये क्या सोचते हैं, सबसे जरूरी है इनसे जानना। टी शर्ट आपकी पसीने से लथपथ है, भर्ती को लेकर क्या मन में चल रहा है? अग्निपथ आ गया। देखिए, सबसे पहले ये टी शर्ट आज पहली बार नहीं है, ये लगातार हम लोग को 5 साल से कंटिन्यू बिकता है। और ये बारिश हम लोग पहले दिन ही दौड़ रहे हैं। 5 साल से बारिश हो, धूप हो, मतलब जो भी होता है ना, ठंडी हो, हम लोग दौड़ते हैं। 5 साल से रेगुलर दौड़ते हैं। सरकार को कहा, सरकार को इसका कोई नहीं, 1 मिनट का किया
फैसला लिया और चेंज कर दिया कि 4 साल का होगा, 20,000 रुपये मिलेगा। 4 साल के बाद बोला कि 10% आरक्षण देगा। बताइए ये कहाँ तक सही है? सरकार जो है अपना AC में वगैरह में सो रहा है और हम लोगों के लिए 10 मिनट में प्रचार कर दे रहा है, फैसला कर दिया कि 4 साल का अग्निवीर होगा। ये कहाँ तक सही है? अच्छा, क्यों आपको लगता है कि ज़रूरत है कि अग्निवीर ना हो? ऐसा क्यों लगता है? नया दौर है, नए दौर की नौकरियां हैं। व्यक्तिगत तौर पे आपकी क्या ज़रूरत है ऐसी कि आप चाहते हैं जैसी आर्मी में व्यवस्था थी पहले वैसी बनी रहे? देखिए 4 साल के बाद ठीक है, 4 साल में हम क्या करेंगे? 4 साल में कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा रूल है तो नेता के खिलाफ भी होना चाहिए, वो भी 4 साल का 2 साल के लिए उसका भी होना चाहिए। वो भी 2 साल के लिए उठे, 2 साल के बाद बैठ जाए, एक बार ही वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जो भी हो 1 साल के लिए बने, दोबारा वो नहीं बने। ये सब रूल आम लोग के लिए लगता है, नेता वगैरह के लिए ये सब रूल नहीं लगता है। तो आप मुझे बताइए कि सुबह 4 बजने के आसपास का समय है जब हम लोग बाहर निकल के यहाँ खड़े हैं, सुबह के 4 बजे आप दौड़ रहे हैं, तैयारी आप मतलब कर रहे हैं, मन में मान के चल रहे हैं कि मौका मिलेगा। अग्निवीर मौका नहीं देना चाहिए? एक बार समझना नहीं चाहिए कि क्या चीज़ है? एक बार की भर्ती तो देखी जाए। हाँ, देखा जाए भर्ती। आप मानते नहीं कि एक बार मौका देना चाहिए, इसको एक बार समझना चाहिए? हाँ, एक बार मौका देना चाहिए हम लोग का। हम लोग का अब एज खत्म होने वाला है, लास्ट एज चल रहा है हम लोग का। बताइए 4 साल दौड़ रहे हैं, ये भी आर्मी की दौड़ निकाल कर एग्जाम कैंसिल हो गया। बताइए कहाँ से होगा सर? नहीं, अग्निवीर की व्यवस्था आ रही है, आप लोग सब लोग विरोध कर रहे हैं, तमाम युवा लड़की विरोध करते दिख रहे हैं। एक मौका क्या उस व्यवस्था को देना नहीं चाहिए? उसे लेकर कैसे सोचते हैं आप? एक मौका देना नहीं चाहिए? नहीं देना चाहिए। हम लोग इसमें कोई वहाँ पे नहीं जाएगा, कोई जाने वाला नहीं वहाँ पे। हमारे जितने ग्राउंड के लड़के सब छोड़ दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे 30, 35, 40 दौड़ते थे। बोल दिए कि नेता अपना बेटी भेजे, अपनी बेटा को भेजे, नेता जाए देश का रक्षा करे। हम लोग के अंदर अब देशभक्ति खत्म हो चुका है। हम रियलिटी बता रहे हैं आपको, हम देशभक्ति अब अंदर नहीं रहा है। अब हम लोग देशभक्ति का पूरा अंदर से खत्म हो चुका है। अब हम लोग देशभक्ति नहीं रहा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं रहा, हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग पढ़े लिखे होते ना, बढ़िया से पढ़ते, बढ़िया से लिखते ना, तो अब तक हम लोग SSC MTS वगैरह क्लियर कर चुके होते। लेकिन हम लोग दौड़ते दौड़ते खोखला हो चुके हैं। आप बताइए कि शरीर आपका दिखाई दे रहा है पूरा, जिम जो यूथ होते हैं दौड़ने वाले आर्मी के, मेहनत बहुत की आपने। मेहनत कितने साल से कर रहे हैं इसके लिए? 4 साल से। 4 साल से। अब जब ये अग्निपथ की व्यवस्था आई है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए? क्या भाव है? आने वाले समय में 12 लाख रुपए लेके हम क्या करेंगे? 12 लाख में एगो ऑटो नहीं मिलेगी आने वाले समय में। ये तो आप जानते हैं, ये तो आप जानते हैं कि आने वाले समय में 12 लाख में एगो ऑटो नहीं मिलेगी। मेरे छोटे छोटे 2 बहन हैं, उसका क्या हाल होगा? उसका दहेज बिहार में जानते हैं कितना भी लागू हो जाए, दहेज बंद नहीं होता है यहाँ पे। साइड से चाहिए या फ्रंट से चाहिए, दहेज चाहिए ही। तो आगे हम लोग क्या करेंगे? 10-12 लाख रुपए लेके अपना करियर भी नहीं संभाल सकते हैं लोग 4 साल के बाद। बिहार के ये नवयुवा हैं, अपनी बात रख रहे हैं। ज्यादा दुख ने इस बात का है कि उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी चुप्पी इन युवाओं को खल रही है। तमाम केंद्रीय सरकार की दूसरी नौकरियां, राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही नौकरियों में जो आरक्षण की बात की जा रही है, वरीयता की बात की जा रही है, इन सब बातों को नकार रहे हैं। कह रहे हैं कि व्यवस्था जो पहले थी उसी व्यवस्था के चलते उनके अंदर उत्साह था, दौड़ने की इच्छा थी, पर अब जो ये पूरे निर्णय लिए जा रहे हैं उन्हें डिमोरलाइज कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के संग अजय दुबे, AP न्यूज। देखिए, ये अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के मन की बात है। इस बात को देश को जानना चाहिए और ABP न्यूज के माध्यम से भी युवा जो हैं इस योजना को लेकर जो सवाल हैं वो सामने रख रहे हैं। और ऐसा ही एक सवाल आया, उत्तर प्रदेश के कैराना के रहने वाले हैं अंकुश कुमार सैनी। अंकुश कुमार सैनी का सवाल समझ लीजिए, उनकी मन की बात समझ लीजिए। कह रहे हैं कि एयरफोर्स के सारे इम्तिहान, ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल टेस्ट पास कर चुका हूं, ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहा हूं, अब मेरा क्या होगा? ये सवाल है अंकुश सैनी का। तो अंकुश सैनी के इस सवाल का जवाब क्या होगा, इसका इंतजार देश को भी, अंकुश सैनी को भी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।